नमस्कार। आज के एपिसोड का विषय वैसे तो एक खबर है, मगर मैं चाहता हूं कि इसको खबर से ज़्यादा एक सबक के तौर पे देखा जाए। और ये सबक और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये चुनावी साल है, तो ऐसी चीज़ों से हमको बचना चाहिए। और अगर नहीं बचेंगे तो जो इस वीडियो की खबर से आपको पता चलेगा कितने बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो मामला भीम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मामला आज से 10 से 12 दिन पहले का है। भीम क्षेत्र में एक बड़ी तादाद में युवा सड़कों पर निकलते हैं, नारेबाजी करते हैं, आक्रोशित होते हैं, प्रशासन और पुलिस के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जताते हैं, थाने का घेराव भी करते हैं। और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम किस लिए हो रहा है, अगर वो कारण आप जानेंगे तो आपको बड़े आश्चर्य होगा। और इस कारण को जानने के लिए हमें जो ये 10-12 दिन पहले युवाओं का ये जो आक्रोश भीम में दिखाई दिया, उससे थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। तो होता कुछ यूं है कि भीम में पिछले कुछ समय से कुछ अलग अलग फर्जी आईडी से, फेसबुक पर फर्जी आईडी के माध्यम से भीम के जो सरपंच पुत्र हैं उनके खिलाफ, कुछ और लोग हैं उनके खिलाफ लगातार अमर्यादित भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको पोस्ट के माध्यम से धमकाया जा रहा है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जैसे उनकी मान की हानि हो। उनके लिए बड़ा ही एक नकारात्मक इन पोस्ट के माध्यम से एक वातावरण उत्पन्न किया जा रहा था। और ये एक काफ़ी दिनों तक प्रक्रिया चलती है। और इससे पहले कुछ ऐसे पोस्ट भी निकल कर आए थे जो दूसरे नेताओं के खिलाफ भी थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेताओं के थे। तो ये अलग अलग आईडी बनाकर, अलग अलग फेक आईडी बनाकर इस प्रकार का जो एक वातावरण भीम में निर्मित हो रहा था, इससे सभी परेशान थे और कोशिश भी कर रहे थे अपने अपने स्तर पर कि किसी प्रकार से इन लोगों को पकड़ा जा सके, इनकी पहचान की जा सके, इनको सजा दिलवाई जा सके। मगर आखिरकार ये चीज़ें इतनी लंबी खिंच गई, इतनी ज़्यादा चली कि ये युवाओं का आक्रोश जो आप देख पा रहे हैं, आखिर इस आक्रोश के रूप में ये युवा जाते हैं, थाने का घेराव करते हैं और इस पूरे प्रकरण के दोषियों की पहचान करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हैं। पुलिस ने पहचान भी कर ली। जो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे थे बताया जा रहा है, उनकी शिनाख्त भी हो गई है, उनकी धरपकड़ की भी कोशिश की जा रही है। कानूनी प्रक्रियाएं बिल्कुल उसी तरह से चल रही है जिससे कि इसके दोषियों को सजा मिल सके। तो ये पहला अगर पक्ष हम देखें तो सिर्फ महज फेक आईडी के माध्यम से ये पोस्ट बनाकर वायरल करना, इससे कोई ऐसा विशेष लाभ होने वाली स्थिति है नहीं ना। आप पहली बात तो फेक आईडी है तो आपकी तो छवि, आप है कौन है वही समझ में नहीं आ रहा है। तो आपकी छवि का निर्माण होना, आप अगर किसी पार्टी के लिए राजनीतिक कारण से कर रहे हैं तो उस पार्टी में अपनी पेठ जमाना, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इससे बढ़िया तो होता कि आप अपनी ओरिजिनल आईडी से कुछ तर्कपूर्ण बातें करते, क्योंकि तर्क आपके व्यक्तित्व के फर्क को बड़ी अच्छे से स्थापित कर देता है। मगर आपने ऐसा नहीं किया। और ऐसा एक ये अभी हालिया इस परिदृश्य में अलग अलग लोगों के साथ हुआ है। इन्हीं दिनों में भीम के पूर्व विधायक हरीसिंह रावत ने भी एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि कुछ एक फेक आईडी के माध्यम से ये इस प्रकार से प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास हो रहे हैं। तो ये अपने आप में गंभीर विषय था, और गंभीर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चुनावी साल है। तो चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग नए नवेले नवोदित नेता अपने नाम को कुख्यात करने के उद्देश्य से ऐसी पोस्ट का सहारा लेंगे। उसमें से कुछ फेक आईडी बनाकर पोस्ट डालेंगे, कुछ अपनी आईडी से पोस्ट डालेंगे, और उनको लगेगा कि जब जब हम सामने वाली पार्टी के लोगों को गाली देंगे, जब जब हम उनके लिए बुरा बोलेंगे, हमारी पार्टी में हमारा नाम और नाक दोनों ऊपर उठेगा। मगर सच्चाई ये है कि इन तमाम कारणों से सिर्फ और सिर्फ आपको बदनामी मिलती है। आपका व्यक्तित्व उससे मतलब गिरावट की ओर जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस वीडियो से सबक लेना चाहिए कि ऐसी चीज़ें आपको कानूनी दाव पेच में भी फंसा सकती है। हो सकता है आप किसी एक पोस्ट के बाद 4 लोगों से बातें करें कि देखो मैंने उसकी इज्जत की ऐसी की तैसी कर दी है, देखा मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैंने अपनी पार्टी के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल दिया, मैंने कांग्रेस के नेताओं की धज्जियाँ उड़ा दी। और जब ये बड़ी बड़ी बातें आप बखान कर रहे हो, अपनी पोस्ट पर आए 4 कमेंट और 6 लाइक को देख के खुश हो रहे हो, तब हो सकता है कहीं पर आपको गिरफ्तार करने की कार्रवाई चल रही हो सकता है आपके जेल के सलाखों के पीछे भेजने की कवायदें शुरू हो गई हो। ये अपने आप में कानूनन अपराध भी है। तो ये इसीलिए ये जो आक्रोश जो ये भीम घटनाक्रम भीम का है, जिस तरह से आप देखिए संख्या, कितनी बड़ी संख्या में लोग इस पूरे प्रकरण को लेकर आक्रोशित थे। तो और ये किसी एक दल विशेष का मामला नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाइयां, मतलब आप अगर किसी भी स्तर पर देखेंगे
तो आपको एकदम बिल्कुल फर्क स्पष्ट दिखाई देगा। आज नाथद्वारा में हमारे कार्यक्रम हुआ था, भारतीय जनता पार्टी से जो नरेंद्र मोदी उनके सबसे बड़े नेता है, परंतु वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन है, तो उनके प्रोटोकॉल के लिए, उनके स्वागत के लिए प्रदेश के मुखिया जो कि कांग्रेस से आते हैं, वो स्वागत करने आए। और मजे की बात देखिए कि जब वो स्वागत करने आए और उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, तो जो पहले प्रोटोकॉल के तहत एक सम्मान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दिया, तो फिर अपनी बातों के माध्यम से जब लोग वहाँ अशोक गहलोत के आते ही मोदी मोदी चिल्लाने लग गए थे नाथद्वारा के उस पंडाल में, तब नरेंद्र मोदी गुस्सा में दिखाई दिए। उन्होंने आकर लोगों को शांत किया। तो वहां वो मुख्यमंत्री की चिंता कर रहे थे। तो जब राजनीतिक इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इस राजनीतिक सुचिता का बड़े ख्याल रखते हैं, तो आप और हम है क्या फिर? सिर्फ झूठी वाहवाही के लिए, अपने आप को झूठा खुश रखने के लिए हम इस प्रकार के घटनाक्रम से जुड़ जाते हैं। और अफसोस की बात यह भी है कि इसमें युवा बड़ी संख्या में होते हैं। युवाओं को चस्का लग जाता है कि देखिए अभी मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और जैसे जैसे राजनीति का ये दौर आगे बढ़ेगा, हालांकि खबर भीम की है, मगर ये घटनाक्रम सभी जगह दिखाई देगा। राजसमंद विधानसभा में भी दिखाई देता है, कुंभलगढ़ में भी दिखाई देगा। नाथद्वारा की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर भी अभी तक शुरू नहीं हुई, वहाँ पर भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी सारी चीज़ें। मगर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि इससे आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। हाँ, आपके लिए समस्याएं बहुत खड़ी हो सकती है, आपके लिए आपकी इन बातों के माध्यम से आपकी प्रतिष्ठा तो धूमिल होगी ही, साथ ही बहुत अधिक चांस है कि आप किसी अनावश्यक झगड़े का हिस्सा बन जाएंगे, किसी अनावश्यक क्या कहते हैं ये तनाव और इन सब चीज़ों का हिस्सा बन जाएंगे। और हो सकता है कि आप पुलिस की प्रक्रियाओं के माध्यम से जेल के पीछे भी पहुंच जाएं। तो इसीलिए मैं चाहता था कि इस घटनाक्रम को थोड़ा सा मैं आपको एक खबर से ज़्यादा सबक की तरह आप तक पहुँचाऊँ। और आप लोग भी कोशिश करिए कि जब अपने सोशल मीडिया पे आसपास ऐसी चीज़ें होती है, शब्दों की मर्यादा रखें और अपनी बात को तर्कपूर्ण तरीके से रखने की कोशिश करें। और यकीन मानिए, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया का भी हिस्सा हूँ, मैं अगर खबरों की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ, तो अगर हम भी सोशल मीडिया की खबरों को देखते हैं ना, तो जो व्यक्ति तर्कपूर्ण बात कर रहा होता है तो उससे बात करने का हमको ही मजा आता है। हम भी कभी कोशिश करते हैं कि उनको लेकर कुछ एपिसोड बनाया जाए, किसी एपिसोड में उनको अवसर दिया जाए। तो आपकी तर्कपूर्ण बातें आपकी व्यक्तित्व को बड़े अच्छे से पेश करती है। बाकी तो कुतर्क की दुनिया भरी है, जितने चाहे कर लीजिए, मगर फिर एक अच्छा खासा वकील का इंतजाम करके रखिएगा जो आपके लिए केस लड़ सके। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।